हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास फोर्थ में। इससे पहले हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है, जिसमें देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, दो दुकानदार सौरभ और जगदीश अपने ग्राहक को समान उत, समान उत्पाद बेचते हैं। सौरभ अपने लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पर करता है, जबकि जगदीश विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। सौरभ को उनके उत्पादों पर 25% लाभ प्राप्त होता है और जगदीश को 37.5% लाभ प्राप्त होता है। यह दोनों दुकानदार के लिए उत्पाद का विक्रय मूल्य समान है और उनके लाभ के बीच का अंतर 1400 रुपए है। तो उस उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए जगदीश बेचता है। देखिएगा, देखिए, दो दुकानदार हैं, एक सौरभ है और एक जगदीश है। ठीक भाई, सौरभ और जगदीश दो दुकानदार हैं, जिसमें बोला है सौरभ अपने लाभ प्रतिशत की गणना लागत मूल्य पे करता है, यानी सौरभ तो करता है कॉस्ट प्राइस पे और जो जगदीश है वो करता है एसपी पर। अब सौरभ को उनके उत्पाद पर 25% लाभ हुआ है। 25% का मतलब भाई 1/4, यानी कि 4 की चीज कितने में बेची? 5 में, यानी कि 4 से कितने में? 5 में। ये है। और जो जगदीश है उसको 37.5% का लाभ होता है। जगदीश को 37.5% का लाभ जो होता है वो किस पे होता है? विक्रय मूल्य पे। 37.5% का मतलब 3/8। 3 का प्रॉफिट है और 3 का प्रॉफिट किस पे हुआ है? एसपी पे। तो 8 क्या हो जाएगा? एसपी। फिर आप यहां से देखेंगे कि एसपी तो 8 है, प्रॉफिट कितना है? 3, तो सीपी हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा 8। ठीक, यहां तक कर लिया। अब आगे हम देखते हैं, यह दोनों दुकानदारों के लिए उत्पाद का विक्रय मूल्य कैसा है? समान, यानी कि विक्रय एसपी कैसा है? समान। अब आप यहां पर देखिए, ये सीपी लिखा हुआ है और ये एसपी है। आप यहाँ पे एसपी 5 है, इसका कितना है? 8। और जबकि क्वेश्चन में बोला है कि एसपी कैसा है? एसपी है समान। तो इसको समान करने के लिए इस 8 से ऊपर गुणा कर लेते हैं भाई, और इस 5 से नीचे गुणा कर लेंगे। 8 से यहां भी कर लेंगे और 5 से यहां भी कर लेंगे। अब हमने इनका एसपी कैसा कर लिया? इक्वल। एसपी अब इक्वल हो गया। अब हमसे बोला है कि उनके लाभ के बीच का अंतर 1400 रुपए है, तो उस उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए जगदीश बेचता है। यानी जगदीश वाला हमें क्रय मूल्य यानी 25 की वैल्यू बतानी है और इनके लाभ का अंतर हमें दिया है कितना? 1400 रुपए दिया है। अच्छा, अब इनके लाभ देख लेते हैं। देखिएगा भाई, यहाँ पे कितना है? 32, यहाँ कितना है? 40। तो यहाँ जो लाभ है वो कितना है? 8। यहां से जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 8। देखो, 8 छक 32, 40 अंतर 8। यहां से जो प्रॉफिट निकलेगा 25 और 40 का अंतर 15। अब इनका अंतर हमें दिया है 8 और 15 का अंतर कितना है? 7। 8 और 15 का अंतर कितना आया भाई? 7। प्रॉफिट का अंतर 7। 7 की वैल्यू दी है 1400। ठीक। हमसे पूछा है जगदीश, जगदीश का यानी कि 25 की वैल्यू पूछी है। 25 की हम बता देंगे कितना गुना लिखा है? 200 गुना। 25 का 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 रुपए। तो हमें यहां से पता चला जगदीश के लिए जो क्रय मूल्य था वो कितना था? उस वस्तु का 5000 रुपए था। देख लीजिएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला ए, ऑप्शन सी। ठीक भाई, देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो, पहले देखते हैं। पहली वस्तु को बेचा है 10% की हानि पे। 10% की हानि का मतलब 10 की चीज कितने में बेच दी? 9 में बेच दी। ठीक। आगे कह रहा है दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा, यानी सेकेंड वस्तु को 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4। 4 की चीज कितने में बेच दी? 5 में। ये दिया है। अब आगे इस लाइन को आप देखिए अच्छे से। ये बोला है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि पहली का सीपी दूसरी के विक्रय मूल्य के sp2 के इक्वल है। ये हमसे बोला है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो, हम यहाँ देखते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10। ठीक, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5। ये आपस में कैसे इक्वल? इक्वल करने के लिए मैं 2 से यहाँ गुणा कर देता हूँ, 2 से यहाँ। तो देखो, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ठीक। अब उसने कहा एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। तो हमसे पूछा क्या है?
तो वह पहली वस्तु को इतना, दूसरी इतना, तो कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल हमें प्रॉफिट बताना है। तो ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे भाई प्रॉफिट, एक बात देख लीजिए। देखो 10 रुपए की ये चीज थी, 8 की ये थी, कितने की हो गई? 18 रुपए की। ठीक, और देखो 9 रुपए की ये थी, 10 की ये थी, कितने में बेच दी? 19 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 यूनिट का प्रॉफिट आया भाई, 1 का प्रॉफिट आ गया, 1 का। अच्छा, अब आपको इन दोनों का 19 की वैल्यू दी है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का 1710 रुपए में बेचा है, जबकि दोनों कितने में बेची है? 19 की वैल्यू दी है 1710 रुपए। यहां से मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 90 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 रुपए। तो मुझे यहां से पता चल गया कि जो प्रॉफिट था, दोनों वस्तुओं के प्रॉफिट जो था वो कितना था? 90 रुपए का। हमसे यही पूछा था कि कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 90 रुपए कुल लाभ की राशि आ जाएगी। आप देखो इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ 10 से 9 बेचा, 1 की हानि हुई है, यहाँ 2 रुपए का फायदा हुआ है, तो फाइनली कितना? 1 रुपए का प्रॉफिट रहेगा, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, 19 यूनिट की हमें दी। ठीक भाई, एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अभी के पास दो वस्तुएं ए और बी हैं। जब वह ए को 15% की हानि पर और बी को 25% के लाभ पे बेचता है तो उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता है। ठीक है, जब वह ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है तो उसे 114 रुपए का लाभ होता है। पहली स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है? देखिएगा, देखो अभी के पास दो वस्तुएं थी, एक ए थी, ठीक, ए और दूसरी बी। ए को 15% की हानि पे बेच दिया, ए को तो बेच दिया 15% की हानि पर, और बी को बेच दिया 25% के लाभ पर। और ऐसा करने से उसे ना लाभ हुआ, उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता है, यानी कि ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो मैं कह सकता हूं पहली वस्तु के 15% की जो हानि पे बेचा है, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा, यानी पहली वस्तु का 15% दूसरी वस्तु के 25% के इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो मैं इक्वल का साइन लगा देता हूं, तो यहां से मैं ए और बी की वस्तुओं की कीमत निकाल पाऊंगा। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, 3 5 से काट दूंगा, 3 बार, 5 से 5 और 5 बटे कितना आ जाएगा? 3। हमने यहाँ से ए और बी दो वस्तुएं थी, उनकी कीमत का रेशियो निकाल लिया। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। अब कह रहा है जब वो है ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचे, यानी कि ए को तो बेच रहा है 25% के लाभ पर, ठीक है भाई, और बी को बेच रहा है 10% की हानि पर, ये हमें बोला है। तो उसे 114 रुपए का लाभ होता है। तो यानी उसे कितना? 114 रुपए का लाभ होता है। यहाँ हम देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक काम करें, 5 का 25% निकालेंगे, दिक्कत होगी, दो दो जीरो बढ़ा लें, दो दो जीरो बढ़ा लेते हैं भाई, यहाँ पर दो, यहाँ दो, यहाँ। अब देखो 500 का 25% निकालेंगे तो यानी 125 रुपए का क्या हो गया? लाभ। ये तो आ गया प्रॉफिट, ये तो आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक, और यहाँ 300 का 10% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 30 रुपए। 30 रुपए क्या आ गया? लॉस। ये प्रॉफिट था, ये लॉस था। अब आप फाइनली देखिए 125 रुपए का लाभ था, 30 रुपए की हानि थी, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया? इसको इसमें से मैं घटाऊंगा तो 95, कितना? 95 यूनिट का प्रॉफिट है। कितने का? 95 का प्रॉफिट, इतने का प्रॉफिट आएगा। अब देखो प्रॉफिट दिया है हमें, उसे कितना लाभ होता है? 114 रुपए का। 95 की वैल्यू दी है 114, यानी 95 की वैल्यू कितना है? 114। ठीक, ये हमको दे रखी है। अब 95 से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो हमसे पूछा क्या? ए और बी के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर बताइए पहली स्थिति में, यानी पहली स्थिति में हमें ए और बी के विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना है। तो देखिए देखते हैं, पहली स्थिति में हम निकालते हैं पहले इनका अंतर। देखो पहली स्थिति में 500 रुपए की चीज थी, 15% के लॉस पे बेची, तो कितने में? देखो 15% की हानि पे, 15% की मैं हानि पे बेच दूंगा तो इसका मतलब 75 रुपए कम हो जाएगा, तो 425 रुपए में बेच दूंगा पहली वस्तु को। इसको मैंने बेचा था 25% के प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे 25 या 75, यानी कि 375 रुपए में बेच दूंगा। अब मुझे दोनों विक्रय मूल्य का बीच का क्या बताना है? अंतर। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है, मैं इसमें से इसे घटा लूंगा, 25 25 यानी कि 50, 50 की वैल्यू मुझे बतानी है। मैं इसे काट दे रहा हूँ, 19 से 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114। इसको मैं 50 बना ली, 10 से गुणा इधर कर लूंगा, 10 से इधर कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा? 60। तो मुझे यहाँ से पता चला दोनों वस्तुओं के एसपी के बीच जो अंतर था वो कितना था?
60 रुपए का अंतर था। ये हमसे पूछा था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था या दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। बस अब यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप आगे पूछ लिया कि दोनों का अंतर क्या था, एसपी का अंतर पूछ लिया। या आपसे एसपी भी पूछ सकता है कि पहली का एसपी बताइए या दूसरी का एसपी बताइए। ठीक है, एक बार आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक स्पेस रिसर्च कंपनी अपने दो प्रोडक्ट ए और बी बेचना चाहती है। यदि उत्पाद ए को 20% की हानि और उत्पाद बी को 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो कंपनी को कुछ भी खोना नहीं होगा, यानी कुछ भी लाभ या हानि नहीं होगी। यदि उत्पाद ए को 15% हानि और उत्पाद बी को 15% लाभ पर बेचा जाता तो कंपनी को सौदे में 6 मिलियन रुपए का नुकसान होगा। उत्पाद बी की लागत क्या है? देखिएगा, सेम पिछले जैसा ही है भाई। देखो, यदि ए उत्पाद को 20% की हानि पे, ए को बेचा जाता है 20% की हानि पर और बी को बेचा जाता है 30% के लाभ पर, तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं ए का 20% बी के 30% के बराबर होगा। यहां से मैं ए और बी का रेशियो निकाल लूंगा। रेशियो आ जाएगा 3/10 या 30/20। इसको हम 300 लिख लेते हैं, 300/200। एक एक जीरो बढ़ा के लिख लिया भाई। ठीक है, एक एक जीरो बढ़ा के लिख लिया। रेशियो में काटते तो 3 2 आता, फिर हमने 2 2 जीरो बढ़ा लिए, 300 200 लिख लिया अपनी कैलकुलेशन के लिए। अब देखो आगे देखते हैं। यदि उत्पाद ए को 15% की हानि पर, अब देखो 15% की हानि पर बेचोगे, 15% की यहाँ पे हानि होगी। 15% की हानि मतलब 45 रुपए का लॉस, इतना ही लॉस होगा। और उत्पाद बी को 15% के लाभ पर, यानी कि 15% इसका 200 का निकालूंगा तो कितना आएगा? 15 दूनी 30 रुपए का प्रॉफिट। ठीक, 15 दूनी 30 रुपए का प्रॉफिट आएगा भाई। ठीक है, 15% के लाभ पर बेचा तो कंपनी को सौदे में 6 मिलियन रुपए का नुकसान हो गया। अब देखो, यहाँ 45 का लॉस था, यहाँ 30 का प्रॉफिट था। देखो यहाँ पे ओवरऑल लॉस कितना हो गया? 15 का। लॉस की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली? 15। और 15 की वैल्यू दी है हमें कितना? 6 मिलियन। 15 की वैल्यू दी है 6 मिलियन। ठीक, अब हमसे पूछा उत्पाद बी की लागत क्या है। अच्छा, उत्पाद बी की लागत कितनी है? 200 यूनिट। हमें 200 की वैल्यू बतानी, कितनी बतानी है? 200 की वैल्यू बतानी। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिएगा। 3 से काट देंगे 5 बार, 3 से काट देंगे 2 बार। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं 40 से इधर, 40 से इधर, 40 से इधर करेंगे तो 40 दूनी 80। तो कितना निकल आएगा? 80 मिलियन। हमें यहाँ से पता चल गया जो उत्पाद बी था उसकी लागत कितनी थी? 80 मिलियन, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये वाली वैल्यू पूछी थी 200। ठीक, तो एक बार देखिएगा, पिछले जैसा ही क्वेश्चन था। मैंने बोला भी था उसमें कभी आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा, कभी आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेगा, लेकिन पिछले में तो हमसे दोनों एसपीओ के बीच का डिफरेंस पूछ लिया था। देखिएगा, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक गाय और एक घोड़ा प्रत्येक को 12,000 रुपए में खरीदा, यानी कि सीपी कैसा हो गया? समान। उसने दोनों को क्रम से 10%, 15% के लाभ पे बेच दिया, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखो, जब भी सीपी कैसा हो? इक्वल, सीपी हो समान, सेम हो, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी परसेंटेज चेंज हो, 10% और ये 15% दिया है, अगर ये आपको प्रॉफिट दिया है तो ऐड कर देना। जैसे 10% का प्रॉफिट प्लस 15% का प्रॉफिट। ठीक, और जितनी वस्तुएं, 2 वस्तुएं थी तो 2 से भाग दे देना। 2 से भाग दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 12.5%। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कितना? 12.5% का क्या होगा? प्रॉफिट। आपको ध्यान ये रखना है, जब सीपी इक्वल हो, जितने भी आर्टिकल्स होंगे उन सब आर्टिकल्स को आप ऐड करिए। ऐड करने के बाद जितने आर्टिकल हैं उनसे भाग दे दीजिए। अब जैसे ऐसा भी हो सकता था, तीन आर्टिकल्स हों। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। रमेश ने 3 वस्तुएं खरीदी, मान लो एक व्यक्ति ने, एक को 10% के प्रॉफिट पे, ठीक, और दूसरी को 20% के प्रॉफिट पे, और तीसरी वस्तु को मैंने मान लिया, आप मान लीजिए 15% के लॉस पे। 15% के लॉस पे, यानी रमेश ने 3 वस्तुएं खरीदी थी, एक को 10%, सॉरी 3 वस्तुएं बेची, एक को 10% के प्रॉफिट पे, एक को 20% के प्रॉफिट पर, तीसरी को 15% के लॉस पर बेची, सॉरी। ठीक है, तो और प्रत्येक वस्तु का सीपी समान था, या प्रत्येक वस्तु का सीपी कह देगा 1,000 रुपए था। तो बताओ उसे ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि
हुई, जैसे ये पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये 10% प्रॉफिट है, इसको प्लस के साथ लिखो 10%, दूसरा प्रॉफिट प्लस 20, हानि को माइनस के साथ लिख दो बस। अब कितने आर्टिकल थे, 3, 3 से डिवाइड कर दो। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 15, 15 में 3 से भाग दोगे तो हमें यहाँ से पता चल गया प्लस का बचा है, तो प्लस का क्या दर्शाएगा, प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी बस ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे सीपी समान हो तो आपको बस ध्यान रखना है जितने आर्टिकल हैं उनसे आप भाग दे देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप प्रत्येक को 38,000 रुपए में खरीदा, यानी यहाँ से क्लियर है कि सीपी कैसा है, इक्वल है। उसने दोनों को 20% और 30% के लाभ पे बेच दिया, पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत देखो। अच्छा इस बार लाभ पूछ, पूरे लेन देन में उसका लाभ कितना है, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा 20% प्लस 30% बटे 2 डिवाइड करेंगे तो हमें यहां से पता चलेगा जो उसे प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा भाई, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा प्रत्येक वस्तु को 38,000 रुपए में खरीदा है, तो दोनों वस्तुएं कितने की होगी, 38 दूनी 76,000 की, 76,000 की दोनों वस्तुएं होंगी। दोनों वस्तुएं कितने की होगी, 76,000 में खरीदी थी, और इन पे उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, 25%। इन पे जो प्रॉफिट कमाया वो कितना है, 25%। यही कमाया तो हमसे उसका लाभ ही पूछा है, तो 25% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो, 25 छिक्के 150, बचा 15, 25 सत्ते 175, 175 और 15 190। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो उसे लाभ होगा वो कितना होगा, 19,000 रुपए का लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आपसे देखो दो ही चीजें पूछेगा, या तो आपसे परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज में पूछेगा आप जोड़ के आधा कर दें, मतलब जितने आर्टिकल हो उतने से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, 25%। अब आपसे उसने पैसे में पूछ लिया, पूरे लेन देन में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप भाई जितना परसेंट प्रॉफिट कितना था, 25%, उस पैसे का 25% निकाल दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा उसे कुल कितना लाभ हुआ रुपए में। देखिएगा एक बार, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी एक सेब, केला और अमरूद समान मूल्य पर खरीदता है, यानी सीपी समान है, वह उन्हें क्रम से 12% लाभ, 8% हानि और 70% लाभ पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 12% माइनस 8, फिर उसके बाद में 17 प्लस 17 बटे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 आर्टिकल हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 7 4 21, 21 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7%। तो हमें यहाँ से पता चला कि इसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया, और कितने का हो गया, 7% का, कितना, 7% का लाभ होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दो घड़ियों का क्रय मूल्य समान है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेची जाती है, दूसरी घड़ी 550 रुपए में बेची जाती है, यदि पूरे लेन देन में कुल 15% लाभ है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि देखो एक घड़ी को तो बेच दिया 20% के लाभ पर, दूसरी को मैंने मान लिया x% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी घड़ी 550 रुपए में बेची जाती है, ठीक है, उसने बोला है भाई दूसरी घड़ी 550 रुपए में बेची जाती है, पूरे लेन देन में कुल लाभ 15% है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि पूरे, जैसे अभी आप मान लीजिए, अभी आपको क्लियर भी नहीं है कि पूरे में लाभ हुआ है या हानि हुई है, कोई बात नहीं। अब देखो कुल लाभ कितना हुआ है, 15%, 15% का मतलब हो गया भाई 15 दूनी 30, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे, कुल कितना, जो बट्टे में 2 आएगा। अब मुझे नहीं पता था यहाँ लाभ हुआ या हानि हुई, तो मैंने मान लिया अभी प्लस माइनस एक्स लिख दिया, बट्टे 2 आएगा, प्लस माइनस एक्स बटे 2, 2 से उधर गुणा हो जाएगा, तो 15 दूनी 30%, कुल प्रॉफिट यानी 30 हो गया। तो एक 20 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 10, तो यानी दूसरा कितना होना चाहिए, 10 होगा, और ये पॉजिटिव ही होगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा था, 10% के लाभ पर बेचा था, कितना, 10% के लाभ पर बेचा था। तो भाई 10% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेच दोगे, 110% में, और बेचा है 550 में, 110 की वैल्यू है 550, हमें बतानी है 100% की वैल्यू, तो 100% की आप बता दीजिए। ये देखो कितना गुना लिखा है, 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो मुझे यहाँ से पता चल गया प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य था वो कितना था, 500 रुपए था। आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो मोटरसाइकिलों का क्रय मूल्य समान है, एक को 15% के लाभ पर, दूसरी को पहली से 4800 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो एक को तो बेच दिया 15% के लाभ पे, ठीक है,
एक को 15% के लाभ पर, दूसरी को हमें पता नहीं है, देखो दूसरी को हम फाइंड कर लेते हैं। भाई देखो कुल लाभ कितना, 20%, 20% का मतलब मैं यहाँ 40 कर दूंगा, डबल 2 से गुणा हो जाएगा, 2 आर्टिकल है 40, 40 ये एक 15 है तो 40 में दूसरा कितना जोड़ना पड़ेगा कि 40 हो जाए, तो एक 15 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी 25, तो यानी सेकंड की वैल्यू निकल आई 25%। अब हमने सेकंड की भी वैल्यू निकाली, कितने परसेंट लाभ पे बेची गई है, 25% के लाभ पे। अब कह रहा है दूसरी को पहली से 4800 रुपए अधिक में बेचा है, यानी देखो पहली को 15% लाभ, दूसरी को 25% लाभ, तो देखो कितना अधिक पे बेचा है। यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे कितना अधिक है भाई, यहां से मुझे पता चला जो अधिक है भाई 10%, कितना 10% अधिक पे बेचा है, और 10% की वैल्यू दी है 4800 रुपए। अब हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक काम है सीपी बताना। अब सीपी कितना होगा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो और बढ़ जाएगा 48,000 रुपए। तो हमें यहां से पता चला प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 48,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी ने एक अल्टो और एक फरारी को समान मूल्य पर बेचा, यानी कि यहां से क्या है, एसपी समान है, एसपी कैसा है, समान, समान मूल्य पर बेचा है। एक पर उसे 30% की हानि हुई, दूसरे पे उसे 30% का लाभ हुआ, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जब भी आपको एसपी कैसा दे, समान, एसपी समान दे, ठीक, एसपी सेम दे, एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी समान दे। देखो फिर से ध्यान से सुनो भाई, जब भी आपको एसपी इक्वल दे, प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत भी इक्वल दे, तो आप हमेशा ध्यान रखना इस केस में लॉस होगा। क्या होगा, हमेशा क्या होगा भाई, लॉस ही होगा। इस केस में हमेशा क्या होता है भाई, लॉस होगा। मैं लिख देता हूं, देखिएगा, इस केस में ऑलवेज लॉस होगा। ठीक है, हमेशा होगा लॉस, और जो लॉस होगा, लॉस प्रतिशत जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बटे 100। लॉस प्रतिशत जो होगा वो वही कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एसपी इक्वल होगा, प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत इक्वल होगा, तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, लॉस ही होगा, और जो लॉस होगा, लॉस परसेंट, वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% होगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 30% की हानि है, 30% का प्रॉफिट है, तो लॉस कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30 बटे 100। तो मैं यहां से बता पाऊंगा कि जो लॉस प्रतिशत निकलेगा वो कितना निकलेगा, 9%। तो हमें यही पूछा था कि बताओ क्या होगा, तो लॉस होगा भाई 9%, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कितना आएगा, 9% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रत्येक का हमें पता है एसपी कैसा है, समान, 30% का मतलब 3/10, 10 की चीज 7 में बेचती, दूसरा 30% के प्लस 10 की चीज 13 में बेचती। आप दोनों के एसपी को क्या कर लोगे, इक्वल कर लोगे, और इक्वल करने के बाद आप उसको कैलकुलेट कर भी सकते हो। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम की कीमत है भाई एग्जाम में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दें, बस ये लाइन आप ध्यान रखना, तो डायरेक्ट आप ये वाला जो ये लिखा हुआ है, बस इसको ध्यान रखिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक डीलर ने दो प्रकार की वस्तुओं को 10,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, यानी कि यहाँ भी एसपी इक्वल है, उनमें से एक को 20% की हानि, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि। अब हमें पता है एसपी समान हो, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत समान हो, तो हमेशा ही क्या होता है भाई, लॉस होता है। अब लॉस होगा तो देखो ये वाले ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, वैसे भी ये दो तो खत्म हो गए, अब इन दो में से कोई एक होगा। अब देखो 20% इंटू 20% बटे 100 कैलकुलेट करोगे तो लॉस कितना आ जाएगा, 4%। 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना 4% का लॉस हो जाएगा। देखिएगा, देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी दो पाइप 60 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचता है, एक पर उसने 20% की बढ़त हासिल की, यानी 20% प्रॉफिट, और दूसरे पर 20% की गिरावट, यानी कि लॉस।
तो कुल मिलाकर हुआ है। अब देखो, अब तक तो हमसे पूछ रहा था प्रतिशत में कि कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अब हमसे पूछ लिया कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, पहली ये चीज तो क्लियर है, जब उतना ही एसपी समान हो, प्रॉफिट लॉस परसेंट समान हो, तो हर केस 100% क्या होगा, लॉस ही होगा। तो यानी कि हम ये वाले ऑप्शन तो हटा देंगे, कि ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अब बचे क्या, दो ऑप्शन हमारे पास बचे, इनमें से कोई एक आंसर हमारा होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये भी पता है 20% यानी कि 20 × 20/100, मैं यहाँ से कैलकुलेट करके बता पाऊंगा कि 4% का मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस जो होगा 4% का लॉस हो जाएगा। कितना, 4% का हमें क्या होगा भाई, लॉस होगा। कितना, 4%। अब देखो मैंने माना, एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे सीपी था अगर वस्तु का 100, तो एसपी कितना हो जाएगा 96, और लॉस कितना हो जाएगा 4। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इस चीज को, कि यदि सीपी 100 है, एसपी 96 होगा, लॉस कितना होगा 4। अब एक आदमी 2 पाइप 60 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचता है, यानी कि एक पाइप 60 रुपए का बेचता है, तो दोनों पाइप 120 के बेचे होंगे। 60 गुणा 2 120, यानी दोनों पाइप कितने के बेचे, 120 के। तो 96 की वैल्यू दी है 120, 96 की वैल्यू कितनी दी है, 120 रुपए। अब जो हमें वैल्यू बतानी है, वो बतानी किसकी है, कुल मिलाकर क्या हुआ, यानी कि लॉस 4 की वैल्यू बतानी है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 24 चौका 96, 24 पंजे 120। तो यानी हमें यहाँ से पता चल गया कितना लॉस होगा, 5 रुपए का उसे उस वस्तु पर लॉस होगा। कितना, 5 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको इसका, देखिएगा। देखो एक तरीका और आपको बता ही देते हैं, एक सेकंड भाई। देखिए 20% की बढ़त पे बेचा, 20% का मतलब होता है भाई 1/5, 5 की चीज कितने में बेच दी, 6 में बेच दी। ठीक, दूसरा 20% की हानि पे बेच दिया, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज कितने में बेच दी, 4 में। अब आपसे बोला है प्रत्येक वस्तु को 60 रुपए में बेचा है, तो यहां से क्लियर है भाई, प्रत्येक वस्तु का एसपी कैसा है, इक्वल है। अब आप देखिए यहाँ एसपी इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एसपी को इक्वल बना लीजिए। अब एसपी को इक्वल बनाते हैं, देखिएगा, देखो कैसे। मैं ऐसे इक्वल बनाने के लिए 2 से गुणा इधर कर देता हूं और 3 से इधर कर देता हूं, तो देखो ये इक्वल हो जाएगा 2 से इधर और 3 से इधर। चाहो तो आप 4 का ऊपर 6 का नीचे इस तरीके से भी कर सकते थे, या आप 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12। अब 12 बनाने के लिए आप देखो यहाँ किससे गुणा करेंगे, 2 से, और यहाँ किससे, 3 से। इस तरीके से आप इनको इक्वल कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो तो भाई सीधा 4 का ऊपर गुणा 6 का नीचे कर देना, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिएगा 10 की ये वस्तु थी, 15 की ये थी, तो कुल वस्तु कितने रुपए की होगी, 25 की। बेच कितने में दी, 12 की ये, 12 की ये, यानी कि 24 की। ठीक, अब एक वस्तु की कीमत थी 60 रुपए, यानी एक की कीमत कितनी थी 60, यानी एक की कितनी थी 12, 12 की वैल्यू दी है 60। ठीक, अब हमें बताइए 25 की चीज 24 में बेची है, तो कितना लॉस हुआ है, 1 यूनिट का। अब बताओ 12 की वैल्यू 60 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रुपए। तो हमें यहाँ से पता चल गया जो लॉस था वो कितना था, 5 रुपए का लॉस था। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे कर लेना, या फिर इस तरीके से कर लेना, ये वाला। ये वैसे बेटर रहेगा, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं आया तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, और इस तरीके से जो पिछले क्वेश्चन थे जहां हमें परसेंट में लॉस बताना था, उनको भी आप ऐसे ही कर पाएंगे। जैसे यहाँ पूछता 25 की चीज 24 में बेची, कितने का लॉस हुआ, 1 का, 1/25 × 100 कितना, 4% का लॉस आ जाता। ठीक है, देखिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को 120 रुपए प्रति कुर्सी बेचता है, और ऐसा करने से उसे एक कुर्सी पर 25% का लाभ, दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि कितना है। अब देखो रुपए में बताना है, 25 × 25, देखो 25 × 25/100। अब ये इतना परसेंट वैल्यू निकलेगा, ये लॉस ही आएगा। मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, देखो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो यानी ये जो निकला 25/4% निकला। अब 25/4 का मतलब होता है 6.25, यानी 100% अगर वस्तु की कीमत थी तो 6.25 का लॉस हो गया। मैं 6.25 उसमें से घटा दूंगा तो 93.25 हमारा क्या निकल आएगा, एसपी निकल आएगा। सॉरी 75 निकला है, 93.75 एसपी निकल आएगा।
अब एक तो इस तरीके से करेंगे तो काफी कैलकुलेट हो गया, क्यों ना मैं इसको फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट कर लूं। 25/4% को मैं फ्रैक्शन में कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25/100 और आ जाएगा, परसेंट का साइन हटाऊंगा 4, तो यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि वस्तु जो निकला वो कितना निकला, 1/16 निकला है। यानी कि 16 अगर सीपी था, सीपी कितना था भाई 16 था, तो एसपी कितना हो जाएगा 15, और लॉस कितना हो जाएगा 1। अब हमसे पूछा पूरे लेन देन में उसकी हानि कितनी है। अब हानि हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा 120 रुपए प्रति कुर्सी बेचा है। अब एक कुर्सी को 120 में बेचा है तो दोनों को कितना बेचा होगा 220 रुपए में, बोलिएगा। एक 120 तो दोनों 220 रुपए में, तो यानी 16 की वैल्यू दी है, सॉरी 15 दूनी 30, 15 की वैल्यू दी है 240 रुपए। ठीक, 15 ही 240 दी, हमें इस एक की वैल्यू बतानी है। इसे डिवाइड करेंगे, देखो 15 1 15, अब बचेगा कितना भाई 9 15 छिक्के 90, यानी तो हमें यहाँ से पता चला कि जो उससे लॉस हुआ वो कितना हुआ 16 रुपए का लॉस हो जाएगा। कितना 16 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेना, चाहे आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने पर एक को 30% लाभ, एक पर 30%, एक को 30% के लाभ पर, दूसरी को 30% की हानि पर एक व्यापारी को 450 रुपए की हानि प्राप्त होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी हमें यहाँ बताना है एसपी। देखिएगा, देखो कितना आसान है। 30% का मतलब 9% का लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा भाई 9% का। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि 30 × 30/100 9% का लॉस। अब हम जानते हैं अच्छे से, अगर सीपी प्रत्येक वस्तु का 100 था तो एसपी कितना निकला है 9% लॉस, यानी कि 91, और लॉस कितना है 9%, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब लॉस यानी कि 9 की वैल्यू हमें दे रखी है। 9 की वैल्यू कितनी दी है 450, इस 9 की वैल्यू दी है 450, तो बताओ इस एक हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो इस 91 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 91 हम निकाल देंगे। तो कितना गुना लिखा है 50 गुना, 50 गुना यहाँ कर देंगे 0, 5 × 5 5 × 45, यानी कि 4550 रुपए में दोनों वस्तुओं को बेचा गया है। कितना 4550 रुपए में। लेकिन हमें एक वस्तु बताना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि प्रत्येक वस्तु का एसपी। प्रत्येक वस्तु का जब एसपी निकालेंगे तो 4550, दो वस्तुएं थी, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2275 रुपए, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो एसपी था वो कितना था 2275 रुपए था, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देख लीजिए, देखिएगा भाई इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। देखते हैं, देखो क्या दिया है। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 51,250 रुपए में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। यानी एक व्यक्ति ने 51,250 रुपए में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीद लिया। उसने घोड़े को 15% के लाभ पर, ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है। यानी दोनों को कैसे समान मूल्य पर बेचा है। एसपी कैसा है इक्वल है, एसपी कैसा है इक्वल है, तो हमें बताना है दोनों जानवरों का क्रय मूल्य क्या हुआ। मैं यहां से कह सकता हूँ एक को 25%, यानी मैंने मान लिया उसने घोड़े को एच को 25% के लाभ है, 25% का लाभ यानी 125 में बेच दिया। ठीक, पहले घोड़े को, ऊंट को बेच दिया उसने 20% की हानि पे, यानी कि कैमिल को बेच दिया 20% की हानि पे, तो यानी 80% में। यहां तक बताओ भाई कोई दिक्कत नहीं। और दोनों के एसपी समान है तो मैं यहाँ इक्वल का साइन लगा देता हूँ। यहाँ से हॉर्स एंड कैमल का रेशियो निकाल लूंगा, इसे काट दूंगा 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा 25 बार और ये कट जाएगा 16 बार, तो 16/25। यहाँ से मैंने हॉर्स और कैमल के सीपी निकाल लिया, यानी कि एक था 16 का और एक था 25 का। अच्छा, दोनों थे कितने कितने में खरीदे थे 51,250 रुपए में। अच्छा, आप दोनों यहाँ पे देख के बताइए कितने के खरीदे हैं। 16 और 25 41, और 41 की वैल्यू दी है 51,250, 51,250। अब हमसे पूछा है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य बताओ। अब सस्ता जानवर कौन सा होगा 16 वाला, हमें 16 की वैल्यू बतानी है, इस 16 की बतानी है। 41 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा 41 से पहले काट देते हैं इसको, 41 एकन 41 भाई
देखो 41 एकन 41, अब बचेगा कितना भाई 10, 102 है। अब 41 दूनी 82, अब बचेगा कितना 20, 205, 41 दूनी 82, बचा कितना भाई 205, 205 भाग देंगे 41 पंजे, ठीक, एक जीरो बचा था बोलेंगे, यानी 1250, एक की वैल्यू आ गई 1250, तो 16 की कितनी होगी, 16 गुणा 1250। अब मैं इसमें गुणा कर लूंगा, जीरो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 16 4 20। तो मुझे यहाँ से पता चला जो सस्ता जानवर था उसकी कीमत कितनी थी, 20,000 रुपए उसकी कीमत थी। हमसे यही पूछा था, तो बताओ सस्ते जानवर की कीमत क्या थी। ठीक है भाई, फिर आज इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझ लीजिए एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो इसको आप एक बार सही से पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।